हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। एससीओ ग्रुपिंग के मायने क्या है? देखिए, 24वां जो समिट है वो कंप्लीट हो गया है पाकिस्तान में एससीओ का। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करो कि एससीओ का मायने क्या है, तो बिल्कुल इसका जो मायने है कुछ नहीं है। वहीं अगर ब्रिक्स को देखो तो ब्रिक्स वर्सेस अगर एससीओ तुलना करोगे तो ब्रिक्स मोर पावरफुल देन एससीओ है। और एससीओ का सबसे बड़ा रीजन है कि एससीओ का जो चार्टर है उसमें का जो आर्टिकल 16 है वो इस पूरे एससीओ ग्रुपिंग को यूजलेस बना दिया है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो एससीओ है उसका यूज प्रॉपर तरीके से कोई कंट्री करता है तो वो है चाइना। और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे इंडियंस के मन में चल रहा है कि आखिर में पाकिस्तान जो है वो एससीओ में घुस कैसे गया। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर में ये जो एससीओ ग्रुपिंग है इसका आज के दिन में रिलेवेंस क्या रह गया है और चाइना कैसे यूज करता है आर्टिकल 16 को, जिसके वजह से एससीओ जो है एक तरीके से चाइना के फेवर में हमेशा काम करता है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि ब्रिक्स में चाइना और रसिया होने के बावजूद भी ब्रिक्स वर्ल्ड में नंबर 1 कैसे है और आने वाले फ्यूचर में कैसे यूएन को रिप्लेस कर देगा ब्रिक्स। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई एससीओ वाज फॉर्म्ड। देखिए, एससीओ फॉर्म करने के पीछे रीजन सिंपल सा था। संघाई 5 जो है उसी का सक्सेसर है एससीओ। और संघाई 5 क्या है, तो इसके लिए मुझे आपको मैप पे लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए, संघाई 5 का मतलब यह है कि रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो 5 कंट्रीज थे ये संघाई में बैठते हैं और बैठ के ये लोग डिस्कशन क्या कर रहे थे, इनके बीच में जो भी बॉर्डर से रिलेटेड इशू था उसको कहीं ना कहीं ये लोग फाइनलाइज करें, एक प्रॉपर तरीके से लाइन ड्रॉ करें और उसके वजह से क्या हो, इन देशों के बीच में क्या हो, शांति हो जाए बॉर्डर इशू को लेकर। एंड फाइनली इन लोगों का जो मीटिंग था वो बढ़ते गया। तो इन्होंने 2001 में क्या किया, इस ग्रुपिंग को जब ये बार बार मिल ही रहे थे तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं इसको एक ग्रुप बना दिया जाए। तो इन्होंने इसको ग्रुप बना दिया। सिंस ये लोग बार बार संघाई में मिल रहे थे तो इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप एससीओ का मेन मोटो पढ़ोगे तो वही है, टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी इन द यूरेशियन रीजन। तो मैं बता ही दिया हूं कि जो बॉर्डर इशू था उसी को डील करते करते इन्होंने एससीओ का संगठन कर दिया। बट आज के दिन में ये जो पीस है और ये जो सिक्योरिटी है इसको ये लोग प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चाइना जो है इसको डोमिनेट कर लिया और चाइना इसको यूज करता है अपने ट्रेड पर्पस के लिए। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है और वो रीजन क्या है, आर्टिकल 16 ऑफ एससीओ चार्टर। आर्टिकल 16 ये बोलता है कि एससीओ जो है उसमें कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो कोई भी अगर स्टेट है, मतलब जो भी उसके मेंबर स्टेट है, वो अगर उस डिसीजन से डिफर करते हैं, वो अगर उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तब भी वो जो डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसी के वजह से जो एससीओ है उसका कोई भी रेलिवेंस आज के दिन में नहीं है, बशर्ते उसका चाइना सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। क्योंकि आप उसे एग्री करो या ना करो, वो जो डिसीजन बनेगा, जैसे मान लिया पाकिस्तान है, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करना है एससीओ को लेके, तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं है कि कौन सा स्टेट उसके साथ है कौन सा स्टेट उसके साथ नहीं है। वो जो चाहे अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिख के उसको रिलीज कर देगा। जिसको नाराजगी दिखाना है वो नाराजगी दिखाओ, जिसको नहीं दिखाना है नाराजगी तो अच्छी बात है। और उसी को अगर इसका बॉडी जो है, सेक्रेटरिएट जो है, वो अगर चाहेगा इम्प्लीमेंट करना तो इम्प्लीमेंट करेगा। बाकी जो मेंबर स्टेट है उन पे डिपेंड करता है कि वो अपने कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, बाइंडिंग भी नहीं है। और आज के दिन में देखो तो इसके 10 मेंबर हैं, जैसे कि रसिया हो गया, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, मंगोलिया। ये जो 10 मेंबर हैं बन तो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ना एक डिपार्टमेंट है रैक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। वो इसलिए बनाया गया था ताकि इन नेशंस के बीच में किसी भी तरह का टेरर अटैक हो या टेररिज्म से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है तो ये जो मेंबर स्टेट है मिल के कोऑपरेट करेंगे और उस एलिमेंट को जो भी रिलेटेड टू द टेररिज्म है उसको उखाड़ फेंकेंगे। बट सबसे बकवास काम ये हुआ, इसमें पाकिस्तान को ऐड कर दिया गया जो स्वयं टेररिज्म को मैन्युफैक्चर करता है और इंडिया को क्या करता है, टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करता है। और ये जानते हुए भी इसको ऐड कर दिया गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में पाकिस्तान को ऐड क्यों कर दिया गया। तो देखिए, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, वो है चाइना। जैसे मैं बता चुका हूं कि जो आर्टिकल 16 है वो क्या बोलता है कि कोई भी मेंबर स्टेट अगर किसी भी डिसीजन से डिफर करता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो जो डिसीजन है वो आगे चलता ही रहेगा। ओके, तो इसी की वजह से चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को उठा के ऐड कर दिया, कोई भी मेंबर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि रसिया चाहता था कि इंडिया जो है इसका मेंबर बने, और वो इसलिए चाहता था क्योंकि चाइना जो है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, तो चाहता था कहीं ना कहीं इसमें ऐड होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सिचुएशन कूल डाउन हो जाएगा। बट चाइना ने क्या किया,
वो सरप्राइज कर दिया, उसने पाकिस्तान को भी ऐड कर दिया। तो चाह के भी यहाँ पे रसिया नहीं रोक पाएगा क्योंकि मेंबर के पास कोई पावर ही नहीं है, वेटो पावर है ही नहीं। तो इसी के कारण कोई भी अगर स्टेट चाहे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो आराम से बन सकता है। जस्ट एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है यानी अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर कोई भी स्टेट बोल दिया हाँ बन जा तो बन जाएगा वो। बस वो स्टेट जो है उस साल उसको होस्ट करे, दैट्स इट। तो बात करते हैं कि ब्रिक्स कैसे अलग है एससीओ से। तो देखिए ब्रिक्स बिल्कुल अलग है और ब्रिक्स इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये रीजनल ग्रुपिंग नहीं समझो इसको, ये आज के दिन में वर्ल्ड के लेवल पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके पीछे रीजन है कि ये सबको वेटो पावर दे के रखता है, यानी जो भी इसके मेंबर है सबके पास वेटो पावर है। कोई भी अगर डिसीजन आपको लेना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सारे मेंबर का जो सहमति है उसको लोगे, नहीं तो आप उस डिसीजन को नहीं ले सकते हो। और इसी के कारण ब्रिक्स से आज के दिन में वेस्टर्न कंट्रीज भी डरते हैं। बेसिकली ये जो ब्रिक्स है ये ग्रुप गोल्डमैन सैक्स ने बनाया था ताकि इसको ऑब्जर्व करें कि आने वाले दिन में ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है कैसे परफॉर्म करती है। बट 2006 में जो पीटर्सबर्ग है रसिया में, वहां पे इन्होंने क्या किया, इसको एक फॉर्मल नेचर दे दिया, यानी इसको ग्रुप ही बना दिया। तो आज के दिन में देखो तो ये ग्रुप बहुत पावरफुल है। 44% वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो इस ग्रुप नेशंस में रहते हैं। 25% जो वर्ल्ड का जीडीपी है वो इस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, ये वर्ल्ड के डिसीजन को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। और आपने बहुत बार सुना होगा कि जो ब्रिक्स है बहुत जल्द अपना एक करेंसी लेके आने वाला है जो बिल्कुल अल्टरनेट होगा डॉलर का। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न का हेजेमनी है वो अंडर थ्रेट है। और आने वाले समय में देखना है कि क्या जो ब्रिक्स है वो सच में ऐसा कर पाता है या नहीं। एंड फाइनली आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या जो पाकिस्तान है वो भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा। तो आंसर है नो एंड नेवर। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, इंडिया के पास वेटो पावर है। और सेकेंड रीजन ये है कि जो पाकिस्तान है वो एक फेल्ड इकोनॉमी है। टेररिज्म का बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये जो ग्रुपिंग है वो बेस्ड है इकोनॉमी पे। देखिए चाइना भी और रसिया भी दोनों पब्लिकली ये बोल सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो क्या हो, ब्रिक्स का मेंबर बने। बट ऑन द ग्राउंड वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो एक फेल्ड इकोनॉमी है वो क्या हो, इस ग्रुप का मेंबर बने। क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि इंडिया जो है वो हमेशा वेटो कर देगा, तो वो लोग चाह के भी इसको मेंबर नहीं बना सकते। बट पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा ईगर मतलब बहुत ज्यादा बेचैन है कि इसको क्या किया जाए, ब्रिक्स का मेंबर बना दिया जाए। और इसके पीछे रीजन क्या है, तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यानी जो ब्रिक्स का बैंक है वो इसके मेंबर को लोन देता है बहुत ही चीप रेट। और इसी के वजह से पाकिस्तान भी चाहता है कि हम भी मेंबर बन जाए तो हमें भी पैसा मिलेगा। बट ये जो सपना है पाकिस्तान का वो पूरा होने वाला नहीं है। एससीओ का तो मेंबर बन गया क्योंकि वहां पे पावर नहीं था वेटो करने का, बट यहाँ पे नहीं बन सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो अदर नेशंस है वो इसका मेंबर नहीं बन सकते। बेसिकली ये जो ग्रुप है जितना ज्यादा इसमें मेंबर जोड़ेंगे इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। और जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना यह है कि इन द फ्यूचर जो यूएन है उसको रिप्लेस कर सकता है ब्रिक्स। क्योंकि अगर ग्लोबल साउथ के जितने सारे नेशंस हैं वो जुड़ जाते हैं इससे, तो फ्यूचर में क्या होगा कि यूएन जो बॉडी है उसको आसानी से रिप्लेस कर सकता है ब्रिक्स। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है इंडिया के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेस्ट में और ईस्ट में आज के दिन में अगर कोई कड़ी है तो वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया दोनों तरफ नहीं चाहता है कि जो रिश्ता है वो खराब हो। यहाँ तक कि हमारा चाइना से भी रिश्ता खराब है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के कैंप में हैं। अमेरिका से भी हम लोग रिश्ता खराब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बात रसिया की आती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि रसिया के कैंप में है। तो इंडिया कहीं ना कहीं ये जो डिवाइड है इसके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।